चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर जो आतंकी मॉड्यूल पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। गिरफ्तार किया गया है 2 लाख का इनामी प्रवीण। क्राइम ब्रांच की एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने प्रवीण को गिरफ्तार किया। ऐसे में कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी का काम करता था प्रवीण। मामले में अब तक कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो आतंकी नेटवर्क को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन था। ऐसे में गैंगस्टर रोहित चौधरी का करीबी बताया जा रहा है आरोपी प्रवीण। अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी का काम करता था प्रवीण, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। तो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंट्री, जहां ऑर्गेनाइज क्राइम ब्रांच यूनिट ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी और आतंकी मॉड्यूल से जुड़े एक और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्रवीण कुमार उर्फ टीटू को गिरफ्तार कर लिया है, जो दक्षिण दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर रोहित चौधरी का करीबी बताया जा रहा है। आरोपी पर दिल्ली पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से इटली निर्मित एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए और इस पूरे मामले में अब तक कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। इसी मामले में पुलिस पहले भी 25 विदेशी हथियार और 221 जिंदा कारतूस बरामद कर चुकी है। मामले में यूपीए की धाराएं फिलहाल लगाई गई हैं और जांच एजेंसियों का दावा है कि पूरे नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन हासिल था। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जावेद हुसैन इस वक्त मौजूद है। जावेद, क्या कुछ जानकारी? लगातार दिल्ली को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है, ऐसे में दिल्ली पुलिस का ये बड़ा एक्शन सामने आया। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो क्राइम के अगेंस्ट काम करती है, उसने एक ऐसे मॉड्यूल को पकड़ा है जिसमें प्रवीण नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जिसका सीधा कनेक्शन आईएसआई और जो भारत के उस पार पाक के आतंकी मॉड्यूल से उनका कनेक्शन है। और बताया गया है कि मिडिल ईस्ट में इनकी मीटिंग भी हुई थी, जब इनका जो गैंगस्टर्स जो रोहित चौधरी है, वो एक बड़ा गैंगस्टर्स है और बेल पे बाहर आने के बाद वो बाहर अभी चल रहा था और लगातार उसकी तलाश भी की जा रही है। रोहित चौधरी जो है इस गैंग का सरगना, जिसका एसोसिएट है, आपको बता दूं प्रवीण। अब प्रवीण इनका बिल्कुल दाएं हाथ माना जाता है और ये इतने बड़े जो आर्म्स स्मगलिंग और जो स्मगलिंग करके जो इस आर्म्स को पूरी तरीके से भारत में लाया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मॉड्यूल है। और इसके पीछे जो है जिस तरीके से गैंगस्टर्स प्लस टेरर मॉड्यूल का जो कनेक्शन सामने आया है, कुछ महीनों पहले देश की सेंट्रल एजेंसी जांच एजेंसी एनआईए ने भी इस मॉड्यूल का एक भंडाफोड़ किया था, जिसमें कुछ जो भारत के रहने वाले जो लोग थे, जो कुछ बड़े गैंगस्टर्स से कनेक्ट थे, जो कि वो गैंगस्टर्स जो इस वक्त देश के बाहर हैं, उनसे उनका कनेक्शन था और वो टेरर मॉड्यूल पर भी उनके लिए काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं आर्म्स एम्यूनिशन का एक बड़ा जखीरा भारत लाया जा रहा था। ये ड्रोन के जरिए जो है भारत के बॉर्डर इलाके पर ये आर्म्स एम्यूनिशन लाया गया था। उसके बाद वहां से जो है प्रवीण और प्रवीण का जो एक पूरा नेक्सस है, जिसे दिल्ली लाने तक एक पूरा सपोर्ट मिला था। इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले भी लोग थे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 14 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। 25 जो है सेमी ऑटो पिस्टल को बरामद किया गया है और साथ ही 200 से ज्यादा जो है कार्ट्रिज बरामद की गई है। इसके अलावा इसमें कई विदेशी सोफिस्टिकेटेड जो आर्म्स एम्यूनिशंस भी हैं, जिसमें पिस्टल भी है जो इटली मेड, और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज के भी जो कि भारत में प्रतिबंधित हैं, उनके भी जो पिस्टल्स हैं वो बरामद किया गया है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से शहबाज अंसारी जो कि एक बड़ा आर्म्स सप्लायर है, इसके अलावा कई बड़े नेक्सस जो कि मिडिल ईस्ट में बैठ के भारत के बड़े गैंगस्टर जो कि विदेश में बैठे हैं, उनके एसोसिएट्स देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, या इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें, या फिर दिल्ली के एनसीआर इलाके की बात करें, वो इस नेक्सस में पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एक लंबे समय से प्रवीण पे नजर रखी हुई थी। प्रवीण पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और रोहित चौधरी के इशारे पर वो दिल्ली एनसीआर में कब्जे की जमीन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, एक्सटॉर्शन और जो यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़े हुए जो सट्टोरिये हैं, उनसे उगाही करता था। और इसको लेकर उसके पास जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग का एक फेस सामने रख रखा था। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एक लंबे समय से इस पूरे मामले पे नजर बनाई हुई थी और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का इनपुट डेवलप हुआ, उसके बाद प्रवीण उर्फ टीटू को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवीण पर 2 लाख रुपए का इनाम भी था। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल के लिए आतंकी और उनसे जुड़े एसोसिएट्स, हैंडलर, स्लीपर सेल रिकॉग्नाइज होते थे, लेकिन अब देश में जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, कई बड़े गैंगस्टर्स के जो एसोसिएट्स हैं वो भी आतंकी संगठन के साथ
मिलकर उनके साथ कनेक्शन रख के भारत में आर्म्स एम्यूनेशन की सप्लाई और जगह-जगह पर कौन-कौन लोग हैं जिनसे जुड़े हुए हैं, जो इनके सप्लायर हैं या इनके डीलर हैं या फिर इनसे कनेक्शन में हैं, उनको लेकर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। क्योंकि देखिए, इस पूरे मामले में ये अब समझना ज़रूरी है कि जो हम्म। 14 लोग पहले गिरफ्तार हुए हैं, फिर अब प्रवीण गिरफ्तार हुआ। गैंगस्टर रोहित चौधरी जो कि देश की राजधानी दिल्ली का रहने वाला, साउथ दिल्ली का एक बड़ा गैंगस्टर्स है जिसको कुछ साल पहले एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया था, और रोहित चौधरी हम्म। जो है गैंगस्टर्स चलिए लॉरेंस ठीक है बिश्नोई जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।